हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग टॉपिक जो लेकर के चल रहे हैं, जो चैप्टर आप लोगों का चल रहा है क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग सारे के सारे कंटेंट लेकर के चलते हैं, तो नीट लेवल और जेई लेवल के लिए सारे के सारे कंटेंट आपके पास में होते हैं। टोटल जितना सारा चैप्टर से रिलेटेड जितनी सारी बातें हो सकती हैं, सबको हम लोग कवर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो एनसीईआरटी में है, ये चैप्टर नंबर 4 है और आज का लेक्चर नंबर हो जाएगा 13। राइट, मैं आप लोगों के सामने इब्राहिम सर और आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल मॉडर्न क्लासेस इब्राहिम सर। रेडी? आज का टॉपिक जो होने वाला है, उस टॉपिक का नाम है MOT। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है बेटा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर आपके बोर्ड में भी और नीट में जेई में भी यहां पर से क्वेश्चन रहते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहता है। जो बातें हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़े थे, जिन लोगों ने भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं किया है, तो सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर लेना है। ठीक है, VBT कर लेना है, लेक्चर में सिस्टेमेटिक ढंग से देख लेना है, उसके बाद ही फिर आगे बढ़ना है। तब तो बात ये समझ में आएगी, अदरवाइज ये बात समझ में आने वाली नहीं है। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो हम लोग निकालते हैं मॉलिक्यूल्स का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उस मॉलिक्यूल्स का शेप क्या होगा। अभी तक जितनी सारी हम लोग बात कर रहे थे वो एटम से रिलेटेड बात कर रहे थे, और एटम में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे। तो यहां पर जैसे एग्जांपल के तौर पर एटम्स के बारे में बात करो। जैसे मान लिए कि हम लोग ले लिए हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन ले लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 1s1। एक और हाइड्रोजन लेने की बात करो, इसका भी कितना हो जाएगा, 1s1। लेकिन अगर ये जुड़ जाते हैं H और H, तब क्या बनाएगा, ये H2 बनाएगा। राइट, एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया है। अब इस सिचुएशन में हम लोग देखने का काम करेंगे। इस सिचुएशन में अभी क्या है, 1s1 क्या है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। उसी तरह से यहां पर क्या भी है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स का काम कर रहा है। बट जैसे ही ये जो S2 का फॉर्मेशन किया, क्या कहलाएगा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। राइट, ठीक है बेटा। ओके, तो अब इसमें जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, क्या कर रहा था VBT में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि दो स्पिन इलेक्ट्रॉन्स आकर करके मिलते हैं और दोनों मिलकर करके क्या करता है, एक स्टेबल और स्थिर ऑर्बिटल्स का ये फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। मतलब एटम्स में किसी भी मान ली के न्यूक्लियस है और ये एटम्स दिया हुआ है, जहां जहां भी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सेम बात यहां पर ये कहा जा रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में एटम्स के पाए जाने की संभावना कहां पर होगा, किस तरह से होंगे। ठीक है, हम लोग एटम्स में जो पढ़ते थे, किस बारे में पढ़ते थे, कौन सा कहां पर सिंगल बॉन्ड बन करके आ रहे हैं, कहां पर डबल बॉन्ड बन करके आ रहे हैं, और किस तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। राइट, लेकिन यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, वो ये कि यहां पर 1.5 बॉन्ड बनेंगे, 2.5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 3.5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल्स को देख करके आप ये इस कॉन्सेप्ट से आपको ये मिल जाएगा कि ये डायमैग्नेटिक है, ये कि पैरामैग्नेटिक है। ये सब बात आपको मिलने वाला है यहां पर से है। तो इसी तरह के क्वेश्चन यहां पर आते हैं और इस तरह का क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि H2 में
H2 में जब बात करो तो कितने एटम्स आकर करके मिले होंगे? 2 एटम्स आकर के मिले होंगे, ठीक है, 2 एटम्स आकर करके मिले हैं इसमें। H का 2 एटम्स आकर करके मिले हैं, H का ये 2 आकर के मिले हैं। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेगा, बट sp-df पर नहीं चलेगा, सिग्मा पर और पाई पर चलते हैं, ठीक है, सिग्मा स्टार पाई स्टार पर चलते हैं। इस तरह से हम लोग देखने का काम करते हैं। यहां पर H और H किस तरह से मिल रहे थे? ये एक H का इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम लोग लेते थे, दूसरे का जो है इस तरह से हम लोग लेने का काम करते थे, और 2 स्पिन अपोजिट स्पिन आकर के मिलने का काम करता था, ठीक है, एक अप डायरेक्शन में एक डाउन डायरेक्शन में जाने का काम करता था, राइट। एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह से करते हैं और दोनों मिल करके आते हैं, ठीक है। यहां पर किस चीज का फॉर्मेशन किया? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन H2 में इस तरह से ये कर रहे होते हैं ये, राइट। दैट मीन्स H और H मिलकर करके क्या फॉर्मेशन किया? ये मॉलिक्यूल्स बनाया ये। तो जो बातें आपको VBT में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं मिल पाता था, वो सारी बातें यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर VBT से ये बात पता नहीं चलता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या मॉलिक्यूल्स में भी ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, इस बात का नहीं पता चलता था, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, ऑर्बिट्स के बारे में, इसके जो है मॉलिक्यूल्स में ऐसे लिखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इसका पता नहीं कर पाता था ये VBT से, क्या मॉलिक्यूल्स के भी ऑर्बिट्स होते हैं या नहीं होते हैं। उसी तरह से आगे बात करेंगे हम लोग मैग्नेटिक नेचर के बारे में, मैग्नेटिक नेचर के बारे में। जैसे O2 के बारे में कॉन्सेप्ट था कि ये डायामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, मतलब मैग्नेट के संपर्क में आने पर ये रिपेल कर जाते हैं, बट MOT से इस बात का ये पता चलता है कि ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। स्टेबिलिटी के बारे में किसी भी मॉलिक्यूल्स का स्टेबिलिटी के बारे में पता नहीं चलता था। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको यहां पर दे दिया जाए H2 दे दिया जाए, ठीक है, H2 प्लस दे दिया जाए, H2 माइनस दे दिया जाए, इसमें अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन से ज्यादा स्टेबल है, तो इस बात का पता नहीं चल पाता था। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको नोट करो, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं मेन पॉइंट्स अबाउट MOT। हेडिंग लगाओ, मेन पॉइंट्स related to MOT। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज के बारे में सबसे पहला पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं एटम्स में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होता है मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स में, ठीक है बेटा। दूसरी बात, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कैसे लेकर चलता था? 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे कर करके इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का काम करते थे। ये सब सारी बातें जो है सो पढ़ चुके हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कैसे चलेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कैसे चलेगा, इसमें सिग्मा चलेगा, पाई चलेगा, डेल्टा चलेगा। हालांकि आप लोगों की जो कहानी खत्म हो जाएगी सिग्मा और पाई पर ही खत्म हो जाएंगे, डेल्टा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ओके। तीसरी बात, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने बनकर के आएंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल से पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट्स,
पार्टिसिपेट, जितना ये पार्टिसिपेट करेगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया कि 1s और 1s कंबाइन कर रहा है, तो कितने बार तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स से कंबाइन किया, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने बार ये कंबाइन किया, 2 टाइम्स कंबाइन किया है। ठीक है, ये भी जो बनकर के आएंगे ये 2 टाइम्स आएगा बनकर करके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आगे हम लोग देखेंगे कौन सा एंटाई होता है और कौन सा एंटाई नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मतलब 2 अगर कंबाइन किया है तो फॉर्मेशन भी कितना करेगा, 2 ही का फॉर्मेशन करेगा, फॉर्म FORMED फॉर्म्ड। ठीक है बेटा, चल नोट कर इतनी बात। तो इसमें चौथा पॉइंट हम लोग बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का 1s और 1s मान लिया कि ये जो जुड़ करके आ रहे हैं, बन रहे हैं, ये वेव को शो करने का काम करता है अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर। श्रोडिंगर के अनुसार ये एक वेव नेचर का काम कर रहे होते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग Xi1 एंड Xi2। ठीक है, इस तरह से एडिशन करते हैं और एडिशन कर करके ये जुड़ने का काम करता है, ये जुड़ते हैं, ये दैट मींस क्या, ये एक वेव है और इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में है क्या, वेव है, पार्टिकल के साथ साथ तो वेव भी है, ये ड्यूअल नेचर को शो करने का काम करता है। ठीक है, ओके। और ये दोनों मिल करके जब ये दोनों मिलते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करता है। अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इसके आते हैं। ठीक है, पहले तो अभी इसको ऐसे करके लिख लो, राइट, ओके। वेव में क्या होता है, वेव में क्या होता है, या तो एडिशन करेगा या फिर इसका सबट्रैक्शन करेगा। अगर इसका एडिशन कर रहे हो तो ये वाली पार्ट आकर के जुड़ने का काम करता है, फिर नीचे वाला पार्ट के साथ में क्या करता है, जुड़ने का काम करेगा। और जब ये जुड़ेंगे तो ऊपर जुड़ करके क्या करेगा, ये ऊपर का थोड़ा सा ये बड़ा एरिया बनाएगा, ये उसी तरह से नीचे वाला भी क्या करेगा, थोड़ा सा बड़ा सा बनाएगा ये। ठीक है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है बेटा, कट नहीं रहा है। दूसरी बात करो, ये यहां पर हम लोग बात किया Xi1 को और Xi2 को जोड़ने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में Xi1 को माइनस कर रहे हैं हम लोग Xi2 से। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव नेचर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ये वाला इसको माइनस किया, ये वाला इसको माइनस किया, ओके। तो इस सिचुएशन में क्या है, एक प्लेन टाइप का दिखेगा ये, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव, ओके। जब ये एक दूसरे के साथ में जुड़ रहे होते हैं तो ये काफी अस्टेबल हो जाते हैं, ये अस्टेबल भी हो जाता है। ये जब एक दूसरे को माइनस कर रहे होते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं, ये अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, अनस्टेबिलिटी के कारण क्या होता है कि इसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए अनस्टेबल वाले को क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, अनस्टेबल वाले को ऊपर लिखते हैं। और जो स्टेबल हो जाता है, स्टेबल होने के कारण किसी भी चीज की जब स्टेबिलिटी आती है तो उसकी एनर्जी कम जाती है, याद रखना इस बात को, ओके। तो स्टेबल वाले को क्या करते हैं, ऊपर लिखने का काम, अनस्टेबल वाले को ऊपर लिखने का काम करते हैं और अनस्टेबल वाले को नीचे लिखते हैं। इसको जो दिखलाने का काम करते हैं हम लोग स्टार से दिखलाने का काम करते हैं, इसको सिर्फ सिंपली जो है बिना स्टार का दिखलाने का काम करते हैं, ओके राइट। तो इस तरह से जो है ये फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ये ऐसे करके आ रहा होता है। ये यहां जो फॉर्मेशन कर रहा होता है एंटाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, एंटाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, दिख रहा है, एंटाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहां पर जो फॉर्मेशन करता है बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण क्या होता है कि एनर्जी ऊपर में हाई होते हैं,
एनर्जी हाई होता है। बॉन्डिंग में क्या होता है कि इसकी एनर्जी लो होते हैं, एनर्जी लो होते हैं। तो इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि जब एक दूसरे के साथ में जब वेव माइनस कर रहा होता है, डिस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं, तो अनस्टेबल होते हैं। और अनस्टेबल होने के कारण क्या होता है, ये एंटाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, एनर्जी हाई हो जाता है। इसलिए हाई एनर्जी वाले को ऊपर लिखते हैं और जो लो एनर्जी लेवल होते हैं उसको नीचे लिखने का काम करते हैं। चलो इतना काम करो, सबसे पहले मिटाओ। चलिए, तो क्या बात समझ में आई आप लोगों को? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होते हैं। एंटाई बॉन्डिंग में, डाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। ये इंटरफ्रेंस, इसके बारे में जो ज्यादा हम लोग चल करके डिस्कस करेंगे, आपको लाइट में, ऑप्टिक्स में, फिजिक्स में पढ़ना है इंटरफ्रेंस के बारे में। तो इसके बारे में क्या हो गया, Xi1 Xi2 के साथ में जुड़ने का काम करता है। इसके साथ में क्या हो गया, Xi1 Xi2 के साथ में क्या करता है, माइनस करने का काम करता है। ये डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं ये, ठीक। चल पहले इसको नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, combining atomic orbitals must have same energy level or nearly same energy level orbitals। कंबाइनिंग वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो रहे हैं, ये क्या होना चाहिए कि एनर्जी या तो सेम रहे या फिर नियरली सेम रहे, तब जाकर के आपस में जुड़ेंगे और जुड़ कर करके तब ये फॉर्मेशन करेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ कर करके, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, सेम शेप का होना चाहिए, एंड ऑल्सो ऑफ सेम शेप। इसकी शेप भी सेम होनी चाहिए। जैसे एस को एस के साथ में अगर जोड़ रहे हो, तब ये जो है एस एस के साथ में जुड़ने का काम करेगा, या नियरली, चूंकि एस और पी के लगभग बराबर होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में तो ये जुड़ जाते हैं। ये सिचुएशन में जुड़ जाते हैं। ये जब ये बिल्कुल सामने सामने एक्सेल कर रहे होते हैं तो आराम से जुड़ जाते हैं एस और पी के साथ में। लेकिन अगर आप ऐसा ये सोच रहे हो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन एस और डी में जाकर करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। नोट करें पहले इसको। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सिग्मा और ऑब्लिक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करें। एक मरतबा देखेंगे हम लोग सिग्मा के बारे में, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कब बनते हैं और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कब बनते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नीचे सबसे पहले हेडिंग लगा लो, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कब बनेंगे, ठीक है। एक्सियल एटॉमिक ओवरलैपिंग होनी चाहिए, एक्सियल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग, ठीक है, तब ये फॉर्मेशन करेगा।
बेटर ये होगा ओवरलैपिंग नहीं लिखें यहाँ पर, इंटरफ्रेंस लिखें, ज्यादा अच्छा हो रहेगा, क्योंकि ओवरलैपिंग का इस्तेमाल हम लोगों ने किया है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में किए हैं। ठीक है, ओके। इंटरफ्रेंस, ये टर्म लिखो, ज्यादा बेटर होगा। कैसे? जैसे मान लिया कि यहां पर दिया हुआ है 1s दिया हुआ है, इसके साथ में जुड़ रहा है, फिर 1s ही जुड़ने का काम कर रहा है ये एक्सेल। एस वाले में तो ये पता आप लोगों को होना चाहिए कि कहीं पर से जुड़ सकते हैं, यहां पर जुड़ सकते हैं, यहां पर से जुड़ सकते हैं, यहां पर जुड़ सकते हैं, यहां पर भी जुड़ सकते हैं, कहीं पर ये जुड़ सकते हैं। ठीक है, राइट। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कहलाते हैं। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। और दोनों जुड़ करके क्या करते हैं, इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बड़ा टैप इस तरह से बनाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरह से बनाने का काम करते हैं ये। इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा 1s बोलते हैं, सिग्मा 1s कहा जाता है इसको। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और क्या बोलेंगे इसको, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, जब इसी तरह से ये दोनों का जो है, दोनों माइनस करने का काम करेगा, 1s वाले में 1s वाले में जो माइनस करेंगे एक दूसरे के साथ में, तो ऐसे वाले को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, एक नोडल प्लेन ऐसे करके दिखता है, दूसरा वाला कैसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है, बीच में गैप बनता है, दिस इज कॉल्ड नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन कहते हैं इसको। और ये बनता है एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा हाई होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, राइट। इस तरह से बनने का काम करता है। एक गैपिंग आ रहा है, इसको बोलते हैं वन नोडल प्लेन। इसी तरह से दो गैपिंग आएंगे तो उसको बोलेंगे दो नोडल प्लेन। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितना नोडल प्लेन का फॉर्मेशन किसमें करेगा, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं तब। ठीक है, इसको जो लिखने का काम करते हैं हम लोग इसी बात को लिखेंगे, सिग्मा स्टार 1s से लिखते हैं। ओके, नोट कर पहले इसको, जैसे 1s को इसको जोड़ने का काम किया। ठीक है, तो ये दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ रहे हैं। ओके, एक जो बन करके आ रहे होते हैं उसको बोलते हैं एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नीचे वाले को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। एंटाई बॉन्डिंग की एनर्जी हाई होती है, इसलिए इसको क्या करते हैं, ऊपर लिखने का काम करते हैं। ठीक है, और इसको लिखते हैं हम लोग सिग्मा स्टार 1s से लिखते हैं, नीचे वाले को लिखते हैं सिग्मा 1s से लिखने का काम करते हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ में, क्लियर है? ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पर नाइट्रोजन है दिया हुआ इसमें, नाइट्रोजन के बीच में जानते हो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होते हैं, और अगला वाला भी पाई होता है, तो दो पाई होते हैं इसमें। ठीक, लास्ट जो करेगा किस में करता है, ये 2p3 में करते हैं, ये भी किस में करेगा, ये 2p3 में करेगा। ओके, हम लोग सिग्मा जो अक्सर मानते हैं, अक्सर किताब जो मानती है वो pz और pz के साथ में जो फॉर्मेशन कर रहा होता है ये सिग्मा वाले बनते हैं। ओके, तो बाकी बच गया दो, तो px वाले में जो करता है पाई का फॉर्मेशन, उसी तरह से py वाला भी पाई का फॉर्मेशन करता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हम लोग दिखलाने का काम करते हैं। ओके, अब जैसे मान लिया कि इसमें तीन इलेक्ट्रॉन है, इसमें px हो गया, py हो गया और pz हो गया। उसी तरह से दूसरे वाले नाइट्रोजन में भी सेम बात होगा, px होगा, py होगा और क्या हो जाएगा, pz हो जाएंगे। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन। ओके,
एक्स वाले के साथ इसके साथ करेगा, ये यहाँ पर सिग्मा का फॉर्मेशन करेगा, पी वाई वाला पी वाई वाले के साथ, पी वाई वाला पी वाई वाले के साथ पाई का फॉर्मेशन करेगा। उसी तरह से पी जेड वाला किसके साथ करेगा, पी जेड वाले के साथ करेगा, ये भी पाई का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से ये कर रहे होते हैं ये, राइट। चलो अब जैसे मान लिया कि 2pz और 2pz, इसका एडिशन ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स में है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ये जुड़ने का काम कर रहे हैं इसको, राइट। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने बनकर के आएंगे, इसमें 2 बनकर के आएंगे। ऊपर वाले में क्या बात करें, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नीचे वाले में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऊपर वाले को जो दिखलाने काम करते हैं उसको सिग्मा स्टार, इसमें आ रहा है 2pz में लिखेंगे 2pz और नीचे वाले लिखेंगे सिग्मा 2pz, और स्टार से इसको दिखलाते हैं, इसकी एनर्जी ऊपर वाले का हाई होता है, नीचे वाले की एनर्जी क्या होता है, लो होता है। अब देखो 2pz पी वाले के कैसा होता है, डंबल होते हैं, शेप कैसा होता है इसका, डंबल होता है, ये डंबल होते हैं, इस तरह से होते हैं। ये पॉजिटिव को सामने रखते हैं, नेगेटिव को सामने, या नेगेटिव को सामने रखो, पॉजिटिव को साइड करके रखो, ठीक है। दोनों काम ये हो सकता है ये। अब ऐसी सिचुएशन में जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये दोनों तो जुड़ कर करके ये बड़ा हो जाता है, बीच में ऐसे करके बड़ा हो जाता है, और ये जो 2 पार्ट जो रहते हैं, ये वाला इस तरह से आकर करके इस तरह से शॉर्ट, ये दिखलाने का काम किया जाता है, ये दिखलाते हैं ऐसे करके, मतलब ये 2 गैप बनते हैं, 2 नोडल प्लेन बनते हैं। दिस इज कॉल्ड नोडल प्लेन। यहां पर भी क्या हो गया, नोडल प्लेन। इसमें पूछे कि 2pz में और 2pz में जब एक्सियल ओवरलैपिंग करवा रहे हो, एक्सियल, तब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने पर, दोनों जुड़ने पर नोडल प्लेन कितना बनकर के आएगा, तो 2 नोडल प्लेन बनकर के आते हैं। पॉजिटिव वाला ऐसे, नेगेटिव वाला कुछ साइड में ऐसे करके दिखलाने का काम करते हैं, ठीक है बेटा, ओके, ठीक। उसी तरह से मान लिया कि इसका जो है सो डिस्ट्रक्टिव में काम करो, ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस करो यहाँ पर, ये वाला प्लस है, ये वाला क्या है, ये माइनस ही है। ये किसका लिया हुआ, 2pz का, ये वाला किसका लिए हुआ है, ये 2pz का लिए हुए है, ओके। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, जब माइनस करेंगे ये, तो क्या करता है, ये ऐसे करके एक छोटा पार्ट, सामने वाला ऐसे करके एक छोटा पार्ट, ऐसे कर करके ये बन करके आते हैं, माइनस कर आते हैं, ये छोटा एक दूसरे के साथ माइनस कर लेते हैं, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये यहाँ पर माइनस वाला, ये वाला क्या कर गया, ये माइनस वाला कर गया, ठीक है। तो नोडल प्लेन जो बन करके आते हैं, एक गैप यहाँ पर, फिर एक गैप यहाँ पर, एक गैप यहाँ पर, एक गैप यहाँ पर, तो 3 नोडल प्लेन बन करके आएंगे, नोडल प्लेन। एनपी से समझ जा रहा, 3 नोडल प्लेन बन करके आते हैं ऐसे वाले में, किसके वाले में, डिस्ट्रक्टिव वाले में बन करके आते हैं, ठीक। इसके वाले के लिए क्या बात की हम लोग, कैसे दिखलाएंगे, सिग्मा पूरे वाले को सिग्मा 2pz, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव में है ये, और इसके जो होते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होते हैं, सिग्मा स्टार 2pz से दिखलाने का काम करेंगे, ऐसे दिखलाएंगे इसको, राइट। चलो नोट करो पहले इतना, चलिए आगे इसमें हम लोग दूसरा बात करते हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कहां बन रहे होते हैं, px और px में, और किसमें, py वाले में बन रहे होते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, साइड वाइज इंटरफेरेंस बोलेंगे इसको, साइड वाइज इंटरफेरेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है बेटा, ओके।
साइड वाइज में करेगा तो कैसे करेगा, एक दूसरे के साथ इस तरह से आकर के जोड़ते हैं। ये मॉलिक्यूल के कंस्ट्रक्टिव वाला के पहले काम कराओ, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव नेगेटिव, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। दोनों का एडिशन करने का काम कर रहे हैं, दोनों को ऐड करने का काम करेंगे इसमें। ओके, तो जब दोनों ऐड करते हैं इसको, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला जुड़ करके ऊपर वाले पार्ट में ऐसे, नेगेटिव नेगेटिव वाला नीचे, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला ऊपर, ऐसे कर करके बन करके आते हैं इसमें। कितना नोडल प्लेन बन करके आया इसमें, ये जो आया बीच में गैपिंग, एक नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन बन करके आते हैं इसमें। ठीक है, किसमें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, बीएमओ में कितना बनते हैं ये। उसी तरह से इसका जो है डिस्ट्रक्टिव में काम करोगे इसको, ये हो गया, हम लोग बात कर लिए 2px में। सेम उसी तरह से बात करो इसमें, राइट, प्लस माइनस, माइनस करो इसको, प्लस माइनस, दिख रहा है। ये भी px की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। ओके, ये पॉजिटिव वाला को क्या करेगा, फिर ये माइनस करोगे दूसरे को दूर भगाने का काम करेगा। तो ऐसे कर कर करके ऐसे, ये प्लस प्लस वाला माइनस वाला ऐसे करके दूर भागते हैं ये। तो कितना सारा नोडल प्लेन्स बन करके आ गया इसमें। एक गैपिंग यहां पर से दिख रहा है, एक नोडल प्लेन यहां से, एक नोडल प्लेन यहां से, तो दो नोडल प्लेन बन करके आते हैं इसमें, दो नोडल प्लेन बन करके आते हैं। और ये क्या वाला कहलाता है, एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाएगा ये। ठीक है बेटा, ओके, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, π2px कंस्ट्रक्टिव में है, डिस्ट्रक्टिव वाले को क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं π*2px लिखेंगे इसको। उसी तरह से y वाले में जाकर के बनेंगे। क्लियर है, नोट करें पहले। अब इसमें ही जो नेक्स्ट टॉपिक जो आते हैं वो है हाउ टू डू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल से कैसे करेंगे, मॉलिक्यूल्स का। अभी तक जितना सारा हम लोग जो किए हैं वो टोटल का टोटल किसका था, एटम्स का था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए किस तरह से करेंगे, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में sp-d पर चलता था, मॉलिक्यूल्स में जो चलते हैं वो सिग्मा पर, पाई पर, ठीक है, सिग्मा स्टार पर, पाई स्टार पर, इस तरह से चलने का काम करता है। ये नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कल इसको जो है सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, बढ़िया रहेगा। ओके, और जितना पढ़ाया गया है बढ़िया से इसका नोट्स तैयार करो, उसके बाद इसके ऊपर स्टडी करो, और कल इस टॉपिक को लेकर के आएंगे, हाउ टू डू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस तरह से लिखने का काम करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।